आज कलयुग कहता है अरे जो फल सतयुग में तप करने से ना मिले, जो फल त्रेता में दान करने से तपस्या करने से ना मिले, जो द्वापर में भरने से फल ना मिले, वो कलयुग में भगवान का नाम मात्र लेने से ही फल प्राप्त हो जाएगा। ना यज्ञ करना, ना दान करना, ना कुछ। बड़े बड़े जो हजारों वर्ष समाधि लगा के बैठे रहते, ध्यान करते, बड़े बड़े मुनि हजारों यज्ञ करते, तप करते, अरे भगवान का नाम मात्र जो ले लेगा बस उसका ही उद्धार हो जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है महाराज। आज कलयुग की ये विशेषता श्रवण करते हैं जब, तो क्या कहते हैं परीक्षित जी, ठीक है तुमको मैं कुछ ऐसी जगह देता हूं जहां तुम्हारा वास होगा। द्वितम पानम स्त्रिया सूनम, जहां मदिरालय हो वहां कलयुग का वास है। परीक्षित जी ने दे दिया स्थान। परीक्षित जी राजा थे उस समय के, उन्होंने कह दिया जहां मदिरालय वहां कलयुग का वास रहेगा। जहां स्त्रिया सूनम, जहां वैश्य गमन होता हो वहां कलयुग का वास रहेगा। जहां जुआ खेले वहां कलयुग का वास रहेगा। हाँ, और कलयुग ने कहा महाराज ऐसे स्थान दे दिए आपने तो हमको कुछ बढ़िया वाला रूम भी दो। आज कलयुग कहता है कि सोने में भी वास दे दो हमको। परीक्षित जी कहते हैं ठीक है सोने में भी कलयुग का वास हो जाएगा, लेकिन सोने दो प्रकार के होते हैं, एक तो 2 नंबर का होता है, एक नंबर का होता है। जो महाराज पेवर सोना कमाई आपके मेहनत की है उसमें तो केवल और केवल भगवान का वास है, और जो कमाई महाराज वैसी बेकार है, चोरी चकारी डाकू डाल दिया हो बैंक में कहीं, तो वो फिर महाराज उसमें काय का वास है भैया। हाँ, कलयुग का। बोलो राधे। लेकिन जो सिर पर मुकुट परीक्षित जी के था उसमें कलयुग बैठ गया। क्यों? बोले पहले के समय में जिससे युद्ध करने राजा लोग जाते थे ना तो उसका मुकुट लेके आते थे। वो जरासंध का मुकुट था, इनके दादा भीम लेके आए थे जरासंध को मार के, और वही मुकुट परीक्षित जी ने पहन रखा था। आज उस मुकुट वो दूसरे का मुकुट था, इसलिए सोने के मुकुट में कलयुग बैठ गया। और जब सिर पे कलयुग होता है तो वो देखना क्या करते हैं। फिर आज परीक्षित जी गए, एक महात्मा की कुटिया के बाहर खड़े हो गए। वो समीक महाराज तपस्या में ध्यान में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे समीक महाराज। और आज परीक्षित कहता है बाहर से, अरे ओ महात्मा जी कोई पानी दोगे क्या? हम परीक्षित, हम आपके शहर के राजा हैं, राजा, कोई पानी दो। अब समीक महाराज तो अपनी तपस्या में लीन थे, उनको तो पता नहीं कौन मांग रहा है पानी, वो तो अपने ध्यान में थे। तो आज परीक्षित क्या करते हैं, सोचते हैं ओहो हमको देखकर आंख बंद करके बैठ गए हो सकता है तुम हमारा अपमान कर रहे हो। एक मरा हुआ सांप वहीं पास में डला हुआ था, अपने बाण को निकाला तरकस से, उस सांप को बाण से उठाया और समीक महात्मा जी के गले में वो सांप मरा हुआ डाल दिया। मरा हुआ सांप डाल के परीक्षित जी राज अपने चले गए, अपना मुकुट उतारा। वहां पे उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने एक संत का अपमान कैसे कर दिया। जब मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव भी उतर गया। यहाँ पे जब कुछ बालकों ने देखा कि गुरुदेव के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है, तो गुरुजी का लड़का है श्रृंगी ऋषि को पता लगा, तो उन्होंने देखा कि मेरे पिता के इस घोर अपमान को किसने किया। पता लगा परीक्षित जी आए थे, उन्होंने इस सांप को उनके गले में डाल दिया। आज वो नदी में खड़े हुए, हाथ में जल लेकर के महाराज कह दिया, परीक्षित आपने मेरे पिताश्री का अपमान किया है, आज से 7 दिन तुम्हें एक तक्षक सर्प डस लेगा, उससे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। इतने में समीक महाराज जो तपस्या में लीन थे उनकी तपस्या टूट गई। उनने कहा क्या हुआ पुत्र, इतना क्रोध में क्यों रो क्यों रहे हो? अरे बोले परीक्षित जी आए थे, आपके गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ, इतना दुस्साहस, इतना अपमान किया आपका, मैंने भी श्राप दे दिया, 7 दिन में मर जाएंगे परीक्षित जी। आज समीक मुनि कहते हैं अरे पुत्र तूने ये क्या कर दिया? हम साधु संतों का तो कोई अपमान कर दे तो भी कोई बात नहीं, कोई सम्मान कर दे तो भी कोई बात नहीं, हम तो साधु महात्मा कोई माला पहना दे तो भी कोई बात नहीं, कोई गाली दे दे तो भी कोई बात नहीं, कोई लग थोड़ी जाना है जी। अरे उनने मरा हुआ सांप डाल दिया था गले में तो कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षित ऐसा कर नहीं सकते पुत्र।
परीक्षित जैसा राजा ना हुआ है ना होगा, चलो चलो उनको शीघ्र खबर दो। आज परीक्षित जी के पास में महात्मा बहुत पहुंच गए, अनेक अनेक महात्मा पहुंचे हैं परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को पूरा राजपाट दे दिया और खुद महाराज संतों के पास पहुंच गए। यदि आपको पता लगे कि 7 दिन में आपको मरना है तो क्या करोगे? किस किस को फोन करोगे? किस किस से बात करोगे? बताओ। परीक्षित जी ने तो किसी से बात नहीं की, ना किसी को फोन लगाया, सिर्फ अपने पुत्र को सब चाबी दे दी लॉकर की, जाओ, और आ गए हरिनाम को